ईश्वर से हर व्यक्ति कोई ना कोई रिश्ता रखता है, लेकिन जिस रिश्ते की आज मैं बात कर रहा हूं, ऐसा रिश्ता शायद ही किसी ने रखा हो। जो प्रसंग मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह बड़ा अद्भुत है, और सुनिएगा कि ईश्वर ने यह रिश्ता निभाया कैसे। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। वृंदावन से थोड़ा सा दूर एक झील है, मानसरोवर झील, पूर्व दिशा में। उससे 2 कोस दूर एक गांव है, माट गांव। माट गांव में एक बच्ची रहती थी, लक्ष्मी। उसकी मां बहुत कम उम्र में बैकुंठवास हो गई थी, तो पिता ने दूसरी शादी कर दी। अब लक्ष्मी को मां का प्यार मिल नहीं रहा था। मां सौतेली थी और पिता दूसरी मां के साथ इतना मग्न था, उसे बेटी का ध्यान ही नहीं रहता था। तो एक किस्म से लक्ष्मी अनाथ हो गई। ठाकुर जी की अनन्य भक्त थी। लक्ष्मी जब छोटी थी तो उसने अपनी मां को भगवान की आराधना करते हुए देखा। मां भी ठाकुर जी की अनन्य भक्त थी, इसलिए लक्ष्मी के अंदर वो संस्कार आए। ठाकुर जी को बेहद प्यार करती थी। देखती थी कि सब लोग वृंदावन जाते हैं। जब भी कोई तीज त्योहार आता है, सब वृंदावन जाते हैं। कभी एकादशी, कभी पूर्णिमा, कभी अमावस्या, सब लोग वृंदावन जाते हैं। इसकी जो नई मां थी, वो और इसके पिता भी वृंदावन जाते थे, लेकिन लक्ष्मी को कोई साथ लेकर नहीं जाता था। मन में बड़ा इसको लगता था कि मैं कब वृंदावन जाऊं, मुझे कब ठाकुर जी बुलाएंगे। कभी कभी वहां सत्संग होते थे, उस सत्संग में, कीर्तन में अपने मां बाप से पूछकर चली जाती थी, वो भेज देते थे। सत्संग सुनती, भगवान के किस्से सुनती, भगवान के प्रसंग सुनती, उनकी लीलाएं सुनती। मन बड़ा गदगद होता था। मन में एक ही आस थी, मैं कब बाके बिहारी से मिलूंगी, कब मैं ठाकुर से मिलूंगी। तो उन सहेलियों के पास बैठती जो वृंदावन जाकर के आते थे, उनसे किस्से सुनती थी कि कैसे हैं बाके बिहारी, कैसा है वृंदावन। हालांकि वृंदावन बहुत दूर नहीं था। ऐसा होता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहां पास रहते हुए भी ठाकुर के पास नहीं गए हों, क्योंकि यह भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है। और जिस समय की यह कथा है, जिस समय का यह प्रसंग है, उस समय लड़कियों पर, महिलाओं पर हमारे समाज के अंदर थोड़े प्रतिबंध भी ज्यादा होते थे। अकेली बच्ची को कहीं कोई भेजता नहीं था। लक्ष्मी अब बड़ी हो गई थी, विवाह योग्य हो गई थी, तो इसके पिता इसके लिए लड़का तलाश कर रहे थे। लड़का तलाश कर रहे थे, बहुत जगह लड़का ढूंढा और लड़का मिला वृंदावन में। लड़के का नाम नारायण। जैसे ही ये बात लक्ष्मी को पता लगी, लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न हुई कि वाह, अब तो मैं वृंदावन जाऊंगी ही जाऊंगी। अब तो तय हो गया कि वृंदावन जाऊंगी। और लक्ष्मी की शादी हो गई। लक्ष्मी की शादी हो गई। लक्ष्मी तो इतने दिनों से इंतजार कर रही थी, विवाह होगा, वृंदावन जाऊंगी, मेरे ठाकुर से मिलूंगी। इस बीच लक्ष्मी ने कहीं यह सुना था कि ईश्वर से कोई ना कोई रिश्ता होता है, संबंध होता है, तो ईश्वर के ज्यादा करीब हो जाते हैं। तो लक्ष्मी को वो बात ध्यान आई। लक्ष्मी ये सोचती थी, क्या रिश्ता रखूं ठाकुर जी से, क्या संबंध रखूं। अब जब शादी वृंदावन में हो रही थी, तो लक्ष्मी ने बोला कि ठाकुर जी आज से मेरे देवर हैं। क्योंकि लक्ष्मी ने हमेशा ठाकुर जी की बाल लीलाएं सुनी थी, तो लक्ष्मी को लगता था ठाकुर जी छोटे से होंगे, सुंदर से होंगे, प्यारे से होंगे, तो आज से वो मेरे देवर हैं। अब जो बात कहनी होगी मेरे देवर को बोल दूंगी, जो काम करना होगा देवर को बोल दूंगी। तो ठाकुर जी को देवर रूप में माना। शादी होकर वृंदावन आई। बहू को देखने बहुत सारे लोग आते हैं, उसे देखने भी बहुत सारे लोग आए। 1 या 2 दिन बाद वापस अपने घर जाना होता है। वापस अपने घर चली गई। इनके गांव से और वृंदावन के बीच में ये मानसरोवर झील पड़ती थी, जहां राधा रानी का मंदिर है। लोग वहां स्नान करते थे, आज भी लोग स्नान करते हैं वहां पर। जब लक्ष्मी अपने घर चली गई थी, तो पति वापस लेने गए। यही रिवाज है, पति लेने गए, लेकर वापस आ रहे थे, तो रास्ते में आई मानसरोवर झील। मानसरोवर झील आते ही पति ने कहा कि मैं स्नान कर लेता हूं, तुम बैठो। और लक्ष्मी राधा रानी के मंदिर के पास बैठ गई।
मन में बस यही सोच रही थी कि अब तो पग फेरा भी हो गया है, वापस भी आ गई हूं, अब मेरे देवर से मेरा मिलना जरूर होगा, ठाकुर से मिलना जरूर होगा। उसके मन में कोई चाव नहीं, बस चाव यही कि वृंदावन आई हूं, मेरे ठाकुर से मिलना है, बरसों की इच्छा पूरी हो जाएगी, ठाकुर जी से मिलना है। मन में यह भी सोच रही है कि कब लेकर जाएंगे ये ठाकुर जी के पास, क्योंकि ये जब लेके जाएंगे तभी तो जा पाऊंगी। और ठाकुर जी को बड़े दिल से याद कर रही है। इतने में एक बच्चा आता है और आवाज देता है, भाभी भाभी सुनो। लक्ष्मी घबरा जाती है। लक्ष्मी सोचती है कि यहां तो पराया गांव है, पहली बार आई हूं, अभी भी शादी हुई है, भाभी कौन कहेगा यहां। डर जाती है, घूंघट किया हुआ है, अपने घूंघट को पकड़ लेती है जोर से, मुंह से आवाज नहीं निकाल पा रही है डर के मारे। बच्चे की फिर से आवाज आती है, बोलता है, अरे भाभी घूंघट उठाओ ना, चेहरा तो दिखाओ, भाभी हो ना मेरी, देवर हो तुम्हारा, चेहरा तो दिखाओ। लक्ष्मी डरी हुई है, घूंघट को पकड़ रखा है, नहीं उठा रही है। बच्चा भी बड़ा नटखट है। बच्चा पास आया, खुद से दिखाओगी या खुद ही मुंह देख लूं। तो लक्ष्मी उसे भगाने की कोशिश करती है और बच्चा जबरदस्ती घूंघट उठा देता है और देखता है। बहुत सुंदर स्वरूप, मोटी मोटी आंखों वाला, घुंघराले बालों वाला। बच्चा लक्ष्मी को देख रहा है, लक्ष्मी बच्चे को देख रही है और बच्चा एकदम से भाग जाता है। लक्ष्मी को कुछ समझ में नहीं आता। पति स्नान करके आते हैं। लक्ष्मी बोलती है कि कैसा है तुम्हारा गांव। एक बच्चा आया, आकर के उसने ऐसे जबरदस्ती मेरा घूंघट उठाया, मुझे भाभी भाभी कह रहा था। पति बोला, अच्छा ऐसी बात है। पति को गुस्सा आया। पति ने कहा कि आज के बाद वो लड़का कहीं दिखाई देना, मुझे बताना, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। गांव के बच्चे ऐसे ही होते हैं, कोई बात नहीं, चिंता मत कर। लक्ष्मी पति के घर चली गई। पति पत्नी जब घर पहुंचे, अगले दिन की सुबह हुई तो लक्ष्मी की सास ने अपने बेटे से कहा कि बेटा अब शादी हो गई है, बहू घर आ गई है, तो बाके बिहारी के दर्शन तो कराओ, ठाकुर जी से तो मिलाओ, बहू को लेकर के जाओ। लक्ष्मी ने बड़ा सा घूंघट निकाला हुआ है, पति के साथ ठाकुर जी के मंदिर जाती है। मन ही मन बहुत खुश है, अपनी खुशी किसी को नहीं बता रही है, मन ही मन बहुत खुश है। बस मन में सोच रही है कि जल्दी से जाऊं, जल्दी से पहुंचूं ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी को देखना है। आज तो इतने दिन हो गए ये सोचते सोचते, कैसे है मेरे ठाकुर जी, आज तो बिहारी जी को देखना, आज मेरे देवर ने बुला ही लिया है मुझे, बस जल्दी से पहुंचूं। घूंघट में है, कुंज की गलियों से होती हुई बिहारी जी के मंदिर पहुंचती। मन ही मन बहुत सारी कल्पनाएं हैं, आनंद में है, खुश है, एकदम प्रसन्न है, बरसों की इच्छा पूरी होने वाली है। मंदिर के अंदर पहुंचती, ठाकुर जी के सामने पहुंचती है, सोच रही है घूंघट उतारूं ना उतारूं, मन बहुत है उतारने का, ठाकुर जी को देखने का, पर यह डर है पति डांट ना दे, क्योंकि ये रिवाज है, यहां कोई लोग देख ना ले, इसलिए घूंघट उतार नहीं रही है। इतने में पति कहते कि अरे ठाकुर जी के सामने खड़ी हो, घूंघट उतारो, ठाकुर जी को देखो अपनी आंखों से, और ठाकुर जी भी तो तुम्हें देखेंगे। और लक्ष्मी घूंघट उठाती है, जैसे ही बाके बिहारी को देखती है स्तब्ध हो जाती, देखती रह जाती है। उसे बाके बिहारी का विग्रह नहीं दिखाई दे रहा, उसे वो बच्चा दिखाई दे रहा है जिसने आके कहा था, अरे घूंघट तो उठाओ भाभी, मुझे देखना है तुम्हें। वो बच्चे को देखती है और जोर से चिल्ला पड़ती है, देखो मैंने तुम्हें कहा था ना एक लड़का आया था, यही है वो लड़का, ये देखो ये देखो, ये सामने खड़ा हुआ, यही वो लड़का है, इसने मेरा घूंघट उठाया था। और मंदिर के आसपास के लोग भी देखने लग जाते हैं। वो बिहारी जी की तरफ उंगली करके कह रही है, यही है वो लड़का, पहली बार बिहारी जी के मंदिर आई है। पति बोलता है कि ठाकुर जी तुमसे मिलने आए थे, जब मैं स्नान कर रहा था ठाकुर जी तुमसे मिलने आए थे। लक्ष्मी बोलती है ठाकुर जी हैं, और लक्ष्मी भाव विभोर हो जाती है, सबकी आंखों से अश्रु बह रहे।
मेरा देवर मुझसे मिलने आया था, मैंने कहा था मुझसे मिलने आना, मुझसे वहीं पर मिलने आया था। मैं याद कर रही थी मेरे देवर को कि कब मिलूंगी कब मिलूंगी, ये तो मुझसे पहले मेरे पास पहुंच गया। ऐसे हैं ठाकुर जी, ऐसे हैं कन्हैया। मैं सच कहता हूं, विश्वास रखो बस, वो आपके आसपास हैं, आपकी एक आवाज पर आपके पास आएंगे, क्योंकि आपके पिता हैं। जैसे मां की ओरनाल जुड़ी होती है ना बच्चे से, मां का संबंध होता है ना बच्चे से, वो संबंध है ठाकुर जी का हम सबसे, वो संबंध है राधा रानी का हम सबसे। यहां पृथ्वी पर हमें उस ओरनाल से अलग कर दिया जाता है, मां की ओरनाल से स्वतंत्र कर दिया जाता है, लेकिन जो ओरनाल हमारे और ईश्वर के बीच में बंधी हुई है ना, वो कोई अलग नहीं कर सकता, कभी अलग नहीं कर सकता, क्योंकि वो विश्वास की ओरनाल है। और जिस दिन विश्वास कमजोर होगा, शंका होगी, उस दिन ओरनाल टूट जाएगी। मैं सच कह रहा हूं आपसे, आपकी नाभि से उसकी नाभि तक एक संबंध जुड़ा हुआ है। हम सब उन्हीं की संतान हैं, हम सब उन्हीं के दिल में रहते हैं। हमारा गहरा संबंध सिर्फ ईश्वर से, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।